सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। इस वीडियो में बेसिकली हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में दिया है वो दिया है पेज नंबर 60 पर। अगर आप अपनी बुक में पेज नंबर 60 निकालो 60, तो वहाँ पर हमारे को क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया है, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। आयशा पुट आ, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखना है। आयशा पुट आ पफ्ड पूरी इन अ बोल ऑफ वाटर, वॉट वुड इट सिंक और फ्लोट। मतलब आयशा जो है एक पफ्ड पूरी, मतलब एक पकी हुई पूरी, मतलब पूरी जो होती है, जो बन चुकी है जो पूरी, ठीक है, वो पूरी को वो वाटर के एक बोल के अंदर डालती है। बोल मतलब कटोरे के अंदर डालती है, ठीक है। वुड इट सिंक और फ्लोट, क्या वो पूरी फ्लोट होगी? फ्लोट मतलब तैरना, ठीक है, पानी के ऊपर तैरना। या सिंक हो जाएगी, सिंक मतलब डूबना। क्या वो फ्लोट होगी या सिंक होगी? इसका आंसर हमें लिखना है। इसका आंसर हम लिखेंगे, पफ्ड पूरी विल फ्लोट इन द bowl ऑफ वाटर। पफ्ड पूरी will float in the bowl of water. In the bowl of water मतलब जो पफ्ड पूरी होगी वो जो है पानी के ऊपर तैरती है, डूबेगी नहीं, वो तैरेगी पानी के ऊपर। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो। पफ्ड पूरी विल फ्लोट इन द बोल ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट, व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून। जब आप एक स्टील की प्लेट को वाटर के ऊपर रखते हो, क्या वो डूबेगी या तैरेगी? व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून, वैसा ही अगर आप एक स्पून के साथ करोगे तो क्या स्पून तैरेगा या डूबेगा? इसका आंसर हम लिखते हैं। इसका आंसर मैं पहले आपको बता दूं, जो प्लेट होगी हमारे पास वो पानी के ऊपर तैरती है। जो हमारे पास स्टील की प्लेट होगी वो पानी के ऊपर तैरती है, और जो हमारे पास चम्मच होता है, स्पून होता है, वो पानी के अंदर जो है सिंक हो जाता है, मतलब डूब जाता है। हम इसमें लिखेंगे स्टील प्लेट वुड फ्लोट। स्टील प्लेट, कलर इसका मैं चेंज कर देता हूं। स्टील प्लेट would float in water while spoon will sink down. Spoon will sink डाउन। मतलब जो प्लेट होगी हमारे पास वो फ्लोट करेगी, और जो हमारे पास स्पून होगा वो सिंक करेगा, मतलब तैरेगा। वो सिंक करेगा मतलब डूब जाएगा। सिंक करना मतलब डूब जाना। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर। हमारे पास एक प्लास्टिक के बॉटल की एक कैप है, वो क्या डूबेगी या सिंक करेगी? आपके पास कोई बॉटल होती है प्लास्टिक की, उसका जो आपने ऊपर कैप देखी होगी उसकी, क्या वो सिंक करेगी या डूबेगी? सिंपल सी बात है, वो क्या करेगी हमारी, वो जो है हमारी फ्लोट करेगी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इट विल फ्लोट ऑन द वाटर। इट विल फ्लोट ऑन द वाटर मतलब ये वाटर के ऊपर क्या करेगी? ये वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब दिया हुआ है पेज नंबर 61 पर। अब आपको अपनी बुक का पेज नंबर 61 निकालना है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमें दिया है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, इसमें एक टेबल आपको यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी है, इस साइड में जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर दी है, यहाँ पर चीज़ों के नाम दी है और यहाँ पर आपको बताना है कि वो चीज़ जो है पानी के अंदर डूबेगी या पानी के ऊपर तैरेगी, मतलब पानी में सिंक हो जाएगी या पानी के ऊपर जो है फ्लोट करेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको रिजल्ट लिखना है और यहाँ पर आपको गैस करना है। मतलब आपने यहाँ पर तो आपने एक्सपेरिमेंट करके बताना है, यहाँ पर आपको पहले गैस करना है। मतलब आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उससे पहले आप गैस करोगे। ठीक है, सो फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, एम्प्टी बोल। एम्प्टी बोल मतलब खाली कटोरा। जो खाली कटोरी होती है हमारे पास, क्या वो सिंक करेगी या फ्लोट करेगी? यहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना, गैस करना है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप क्रॉस भी लगा सकते हो, टिक भी लगा सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम गैस कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक्चुअल में लिखना है जो लास्ट वाला ये है, आई सॉ व्हेन आई डू इट। ठीक है, तो क्या होगा, एम्प्टी एम्प्टी जो बोल होगा हमारा, वो क्या होता है, सिंक हो जाता है। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर टिक लगाएंगे। ठीक है, आफ्टर पुटिंग इन 6 to 7 स्मॉल पवेल्स 1 by 1, अगर हम उसमें जो है छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े डालेंगे 6-7 पानी के अंदर, तो क्या वो डूबेंगे या तैरेंगे, फ्लोट करेंगे या सिंक हो जाएंगे? सिंक करेंगे, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर इसमें मैं क्रॉस लगा लेता हूँ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, आयरन नेल और पिन। जो आयरन की नेल होती है हमारे पास, वो भी सिंपल है, वो भी डूब जाएगी, वो भी सिंक करेगी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा, क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम गैस कर रहे हैं, आगे वाले कॉलम में हम गैस कर रहे हैं, लास्ट वाले इसमें आपने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, चौथा दिया हमारे पास मैच स्टिक। जो मैच स्टिक होती है हमारी, क्या वो डूबेगी या सिंक करे, डूबेगी या फ्लोट करेगी, सिंक करेगी या फ्लोट करेगी? ये भी हमारी जो है फ्लोट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विद इट्स लिड क्लोज्ड। जो एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल है हमारे पास, जिसकी मान लीजिए उसमें ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, उसका ढक्कन बिल्कुल टाइटली लगा हुआ है। ठीक है, वो डूबेगी या फ्लोट करेगी? वो जो है हमारी फ्लोट करेगी, इसलिए यहाँ पर भी आएगा टिक, यहाँ पर भी लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बॉटल हाफ फिल्ड विद वाटर। जो हमारे पास हाफ फिल्ड वाटर होगी, क्या वो सिंक करेगी या डूब जाएगी? वो भी हमारी जो है डूबेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, बॉटल फुल ऑफ वाटर। अगर आप देखते हो, जब आप किसी पानी की बोतल को फुल कर देते हो, ठीक है, जब आप एक पानी की बोतल को फुल कर देते हो, तो क्या वो डूबती है या तैरती है? वो डूबती है या तैरती है? सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास बोतल फुल होगी तो वो पानी में नहीं तैरती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, बॉटल फुल ऑफ वाटर। इस पर हम लगा लेंगे, इसमें हम लगाएंगे क्रॉस का निशान। ठीक है, क्योंकि ये डूब जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास दिया है एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल हमारे पास दी है, एल्यूमिनियम की फॉइल। अब आपको ध्यान रखना है, जब एल्यूमिनियम की फॉइल को हम स्प्रेड करते हैं, मतलब जब वो इस तरह खुली फॉर्म में होती है, तब वो पानी के ऊपर तैरती है। लेकिन जब हम इसको एल्यूमिनियम की फॉइल को बिल्कुल इसकी छोटी सी बॉल बना दें, तो ये पानी के अंदर डूब जाती है। मतलब एल्यूमिनियम पानी के ऊपर तैरता भी है जबकि डूबता भी है। अगर हम स्प्रेड करके रखेंगे एल्यूमिनियम को, तब तो वो फ्लोट करेगा, मतलब तैरेगा। लेकिन जब हम उसकी एक बॉल बना देते छोटी सी, तो क्या होगा, ये जो है सिंक कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ओपन एंड स्प्रेड आउट। अभी मैंने कहा, देखिए जब ओपन होगा तो क्या होगा, ये तैरेगा। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, फ्लोट करेगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर टिक आएगा। ठीक है, प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल। अब मैंने कहा जब ये बॉल बन जाता तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाला जो कॉलम है, आगे वाला कॉलम, यहाँ पर आप क्रॉस या टिक कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन लास्ट वाले इस भी आपने बिल्कुल एज इट इज लगाना है। नेक्स्ट क्या है, इन अ कप शेप्ड। अगर आप इसकी कप शेप बनाओगे तो क्या ये तैरेगा या डूब जाएगा? तब भी ये जो है तैरेगा। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी हम इस तरह से टिक का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, सोप केक। जो हमारे पास सोप का जो केक होता है, जो साबुन हमारे पास होता है, क्या वो पानी में डूबेगा या तैरता है? वो जो है पानी के अंदर क्या हो जाता है, डूब जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास क्रॉस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सोप केक ऑन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट। जब हम उसको, मतलब प्लास्टिक प्लेट किसके लिए कहा जा रहा है, जो साबुनदानी आपके पास घर में होती है। ठीक है, जब आप साबुन को उसमें रखते हो, तो क्या साबुन डूबेगा या तैरेगा? तब जो है पानी जो है, तब जो है साबुन तैरने लगता है। इसलिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर टिक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में, अ पीस ऑफ आइस। क्या बर्फ जो है, आइस का एक पीस वाटर के अंदर सिंक होता है या फ्लोट होता है? तो ये तो बिल्कुल आसान है, ये जो है क्या होगा, ये फ्लोट होगा। इसलिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर टिक लगा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं अब हम, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है,
आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। 1 सेकेंड। आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ पर ये अब हमें करना है। ये है पेज नंबर 61 पर 61 और 62, ठीक है, दोनों में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम आएंगे, इसमें इसके नीचे, इस बॉक्स के नीचे ही है, बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, द आयरन नेल ब्लैंक इन वाटर। जो आयरन की नेल होती है, जो आयरन की कील होती है, वो क्या होगी, सिंक होगी या फ्लोट होती है, वो जो है हमारी सिंक हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंक। द आयरन नेल, यहाँ पर आप सैंक कर दो क्योंकि आगे जो है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे हमें इसको जो है क्वेश्चन के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सैंक, मतलब द आयरन नेल सैंक इन वाटर बट द कटोरी, जो हमारे पास कटोरी होगी वो फ्लोट होगी। फ्लोटेड यहाँ पर लिखेंगे FLOATED, फ्लोटेड, ठीक है, मतलब तैर गई। जो हमारे पास आयरन नील थी वो हमारे पास डूब गई, जबकि जो हमारे पास कटोरी थी वो फ्लोट कर गई, मतलब तैर गई, ठीक है। आई थिंक दिस हैपन्ड बिकॉज, मुझे लगता है कि ये हुआ क्योंकि, अब मुझे यहाँ पर रीज़न बताना है। जो आयरन नेल थी वो डूब गई, जबकि वो कटोरी थी वो फ्लोट कर रही है, ऐसा क्यों हुआ आपको, मुझे क्या लगा, बिकॉज, पहले आप लिख लीजिए उसके बाद मैं बताता हूँ। वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसके आगे वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ, इसके आगे ही लिखना है आपको, ठीक है। इसके आगे ही लिखना, नीचे नहीं जाना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है। आपको इसी में आगे लिखना है, इसी में कंप्लीट करना है। वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आयरन, वाटर displaced by iron, water displaced by iron, water displaced by iron, nail is less than, nail is, बहुत बड़ा है ये, nail is less than, nail is less than the weight of the iron nail, the weight of the iron nail, iron nail, weight of the iron nail, ठीक है। अभी इसके आगे और भी है। अभी आपने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, इसको इरेज करूँगा। लेकिन आपने सारा का सारा किसके बाद लिखना है, इसके बाद कंटिन्यू करना है। जो मैं अभी लिखूंगा वो आपको इसके आगे कंटिन्यू करना है। और सारा का सारा कहाँ है, इस बिकॉज के बाद लिखना है, ये सारा का सारा, ठीक है। अब जो मैं आगे लिखूंगा वो आपने नेल के बाद लिखना है, ठीक है। नेल, whereas the weight of water, whereas the weight of water, whereas the weight of water displaced by कटोरी, displaced by कटोरी is more than, is more than weight of कटोरी, is more than
वेट ऑफ कटोरी। ये आपने सारा का सारा किसके बाद लिखना है, इस बिकॉज के बाद लिखना है। अब ये तो हमने लिख लिया, ठीक है, इसको आप कॉपी के ऊपर नोट करोगे। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर इसको लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा अभी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना है, ठीक है। अब मैं इसको समझाऊंगा कि हमने क्या लिखा है इसके आगे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वाटर के अंदर जो है डूब जाती है, जबकि कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती है जो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डूब जाती है, मतलब सिंक हो जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फ्लोट करती हैं, मतलब तैर जाती है पानी के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो अभी आपको याद रखना है। मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास वाटर है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम वाटर के अंदर डालते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हम वाटर के अंदर डालते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाली चीज़ डाली, ठीक है। अब इसका कुछ वेट होगा, मतलब इस चीज़ का कोई भार होगा, ठीक है ना, मतलब इसका कुछ वेट होगा। अगर ये चीज़, अगर जो भी चीज़ मैं वाटर के अंदर डाल रहा हूँ, अगर ये चीज़ अपने वेट के बराबर वेट, या अपने वेट से ज़्यादा वेट अगर ये ऊपर की ओर डिस्प्लेस करती है, जो भी चीज़ हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं, अगर वो चीज़ अपने वेट से ज़्यादा वाटर को ऊपर डिस्प्लेस करती है, तो क्या होगा, तो क्या होता है, वो पानी जो है वो जो है हमारे पास, वो चीज़ हमारे पास जो है तैर जाती है, ठीक है। वो चीज़ हमारी तैरेगी। कौन सी चीज़ तैरेगी, फ्लोट कौन सी चीज़ें करेगी, मतलब जो अपने वेट से ज़्यादा वेट को जो है, अपने वेट से ज़्यादा वेट के पानी को ऊपर डिस्प्लेस कर देती है। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए हम पानी के अंदर किसी ऐसी चीज़ को डालें, अगर मान लीजिए हमने पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली जो अपने वेट से ज़्यादा वेट के पानी को ऊपर डिस्प्लेस नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है पानी के अंदर डूब जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर किया। देखिए, जो हमारे पास आयरन नेल होगी, ठीक है, जो हमारे पास आयरन नेल होगी, वो जो है अपने वेट से कम वेट के पानी को ऊपर डिस्प्लेस करती है, जिसकी वजह से वो जो है डूब गई। ऑन द अदर हैंड, जो हमारे पास कटोरी थी, वो जो है अपने वेट से ज़्यादा वेट के पानी को जो है ऊपर डिस्प्लेस करती है, जिसकी वजह से कटोरी जो है तैर जाती है, ठीक है, मतलब फ्लोट कर जाती है। नाउ अब दिया हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। अब देखिए, जो एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, एम्प्टी मतलब खाली, जो खाली प्लास्टिक की बॉटल होगी हमारी, वो क्या होगी, फ्लोट होगी, FLOAT, मतलब तैरेगी। फ्लोट ऑन वाटर, द बॉटल फील्ड विद वाटर, द बॉटल फील्ड विद वाटर। अब जो हमारे पास जो पानी से भरी हुई बॉटल होगी, वो क्या होगी, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंक। अगर खाली बॉटल होगी तो वो फ्लोट करेगी, फर्स्ट में लिखा देखिए फ्लोट, ठीक है। द वाटर फील्ड विद वाटर, अगर जो है वो पानी से भरी होगी तो क्या आएगा यहाँ पर, सिंक, ठीक है। बिकॉज द, इसके आगे लिखेंगे अब बिकॉज के आगे, ठीक है, ये टी आपने स्मॉल करना है। बिकॉज द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय, because the water displaced by the empty water, the empty bottle, BOTTLE, the empty bottle is more as compared to its own weight, WEIGHT, ठीक है। तो अब वीडियो को पॉज करके आपको इसको भी लिख लेना है, ठीक है। फर्स्ट में आएगा ये वाला फ्लोट, सेकंड ब्लैंक में आएगा सिंक, और थर्ड में आएगा ये जितना भी मैंने लिखा नीचे तक, ठीक है। इसमें भी हमने यही कहा कि जो अगर हमारे पास जो है खाली प्लास्टिक की बोतल होगी, तो वो जो है अपने वेट से ज़्यादा वेट के पानी को ऊपर डिस्प्लेस करती है, जिसकी वजह से वो तैरती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास बॉटल जो है फुल होगी, पानी से फुल होगी, तो क्या होता है, तो वो जो है अपने वेट से ज़्यादा वेट के पानी को ऊपर डिस्प्लेस नहीं कर पाती, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, डूब जाती है। नाउ थर्ड हमारे पास दिया है, देखिए थर्ड, द एल्यूमिनियम फॉइल। अब देखिए यहाँ पर फ्लोट होगी या सिंक होगी, फ्लोट। अब देखिए यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन देखना है सही ढंग से, ठीक है।
अब आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है वो डूबती भी है और तैरती भी है। अब डिपेंड करता है कि हमने एल्यूमिनियम की फॉइल को कैसे रखा है, ठीक है। द एल्यूमिनियम फॉइल ब्लैंक व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट, जब इसको हम स्प्रेड आउट करते हैं मतलब खुला करके रखते हैं तो क्या होता है, तो ये जो है फ्लोट करती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, फ्लोट करती है, ठीक है। व्हेन प्रेस टाइटली, जब मतलब इसको टाइटली हम प्रेस करते हैं मतलब जब इसकी बॉल बना देते हैं, ठीक है, इनटू अ बॉल, इट, अब क्या होगा ये, अब जो है ये सिंक हो जाएगी, ठीक है, सिंक। दिस मे हैव हैपेंड बिकॉज, ऐसा हुआ क्योंकि, अब फिर से हम यहाँ पर लिखते हैं, अब इसके आगे आपको लिखना है बिकॉज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, बिकॉज, अब मैं ऊपर वालों को मैं इनको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब जो यहाँ पर थर्ड ब्लैंक में जो आएगा यहाँ पर, अब मैं इसी को यहाँ पर लिखूँगा। अब मैं इसको यहाँ, जो यहाँ पर आएगा यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा इसलिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। आपने जो मैं यहाँ लिखूँगा वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब इसके आगे लिखते जाना है आपने, बिकॉज के आगे, बिकॉज वेट ऑफ वाटर, बिकॉज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर displayed, because the weight of water displaced was more than foil, was more than foil, was more than foil, whereas weight of water, whereas weight of water, whereas weight of water displaced by the ball of aluminium, displaced, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, water displaced by the ball of aluminium, by the ball of aluminium, by the ball of aluminium, foil is less, foil is less, foil is less than weight of wall, then weight, अब आपको वीडियो पॉज करना है, ठीक है। मैं इसके आगे अब लिखूंगा, आपको वीडियो पॉज करना है अभी, ठीक है। इसको लिख लो, इसको लिखने के बाद अभी आपने आगे कंटिन्यू करना है जो मैं लिखूंगा, ठीक है। वेट ऑफ द बॉल, यहाँ पर लिख लीजिए, ऑफ, इसके बाद ऑफ द बॉल। अब ये मैं वैसे आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। जैसा ऊपर वाला ये दोनों आंसर है बिल्कुल वैसा ही ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, अब वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लो। नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं पेज नंबर, इस पर आते हैं अब हम, नेक्स्ट में आ जाते हैं अब हम पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 पर अब हम आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हेन आयशा वोक अप इन मॉर्निंग, अच्छा यहाँ पर नीचे है, टेक सम वाटर इन अ ग्लास, गॉट अ लेमन इन इट, नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, हाफ अ स्पून एट अ टाइम, व्हेन यू एबल वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वाटर के अंदर एक नींबू को डालते हो, ठीक है, तो आप देखोगे, नींबू मतलब लेमन, अगर आप एक लेमन को वाटर के अंदर डालते हो तो हमें लगेगा, हमें दिखेगा कि जो लेमन होगा वो पानी के अंदर डूब जाएगा, ठीक है, काफ़ी हद तक वो डूब जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है, जब हम वाटर के अंदर जो है सॉल्ट ऐड करते हैं, सॉल्ट मतलब नमक, जब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे वाटर के अंदर, करते जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे कि जो नींबू पहले
पहले डूबा हुआ था वो पानी के ऊपर ऊपर आता जाएगा, मतलब तैरने लगेगा पानी में। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? सो गाइस, पहली बात तो मैंने आपको बताई कि चीज़ें तैरती क्यों है और चीज़ें डूबती क्यों है। ठीक है, क्या रीज़न था पहला? मतलब जो चीज़ें अपने वेट से ज़्यादा वाटर को ऊपर डिस्प्लेस करती है वो क्या होती है? तैरती है। और वो वाली चीज़ें जो अपने वेट से ज़्यादा वेट के वाटर को ऊपर डिस्प्लेस नहीं कर पाती वो डूब जाती है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न आपको ये याद रखना है, चलिए वो वैसे आगे करेंगे हम। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है वहाँ पर भी इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है, ये याद रखना है कि जब हम वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड करते हैं, जब हम वाटर के अंदर नमक को ऐड करते हैं तो क्या होता है, उस नमक की जो डेंसिटी होती है, जो वाटर होगा हमारा उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। जब उसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया था हमने तो उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब हमने उसके अंदर सॉल्ट डाला, डेंसिटी मतलब घनत्व उसका, ठीक है, जब हम उसके अंदर सॉल्ट डालते हैं तो उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, डेंसिटी बढ़ने के कारण जो है ये नींबू जो है ऊपर आने लगता है, मतलब पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या हो गई, अब ज़्यादा हो गई है। किसके कारण वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हुई? इस नींबू उस वाटर के उस नमक को पानी में डालने के कारण, नमक को पानी में डालने से क्या हो गया, वाटर की डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, जिसके कारण वो नींबू क्या होंगे, वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोट इन सॉल्टी वाटर? आपको क्यों लगता है कि आपको क्या लगता है कि वो जो नींबू है जो तैर रहे हैं वो क्यों तैरे अब? ठीक है, पहले वो डूब गए थे, अब वो तैर गए, क्यों तैरे? तो इसका आंसर हम लिखते हैं, इसका आंसर आप लिख लीजिए। सेकंड वाले का आंसर हम क्या लिखेंगे, चलिए फर्स्ट वाला पहले लिख लीजिए। यस, फर्स्ट वाले का आंसर हम लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले का आंसर हमने लिखा यस, द लेमन स्टार्ट फ्लोट ऑन वाटर। या आप इसमें सिर्फ यस भी कर सकते हो, इसको इतना ही रख लो, यस। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं, सेकंड वाले को। व्हाट डू यू थिंक द लेमन व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर? बिकॉज आपको क्यों लगता है कि वो क्यों फ्लोट किया? ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं बिकॉज आफ्टर एडिंग सॉल्ट, बिकॉज after adding salt, the density of water increases. The density of water increases. The density of water increases. सो ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 63 पर एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसको हम देखते हैं पेज नंबर 63 पर। तो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजॉल्विंग शुगर। हामिद जो है शुगर को कंप्लीटली जल्दी से डिजोल्व करना चाहता है। सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजोल्विंग शुगर। ठीक है, हामिद को क्या करना है, वाटर के अंदर जो है चीनी को जल्दी से घोलना है। ठीक है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, उसको क्या करना चाहिए जिससे जो है वो चीनी जो है पानी के अंदर जल्दी से घुल जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे आप लिखना, वार्म द वाटर। जब हम वाटर को वार्म करेंगे मतलब गर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हम उसमें चीनी डालेंगे तो वो घुलने लगती है। ठीक है, डिजॉल्व होने लगती है। तो फर्स्ट हमने लिखा वार्म द वाटर। ठीक है, सेकंड हम क्या लिखेंगे, स्टीर द मिक्सचर ऑफ वाटर। स्टीर मतलब उसको, मतलब किसी चीज के साथ उसको अच्छी तरह से घुलाना। ठीक है, स्टीर द मिक्सचर of water and sugar. Stir the mixture of water and sugar, मतलब किसी चीज के साथ उसको अच्छी तरह से मिक्स करना। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम आते हैं। तो यहां पर आपको दिया गया है, देखिए
ये आपको बस ऑब्जर्व करना है, ये चीज़ें अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डू इट डिजॉल्व और नॉट। अब ये जो चीज़ें आपको यहाँ पर दी है इसको आप ऐसे खुद करोगे, ठीक है, इसको आप खुद करोगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें दी गई है, यहाँ पर आपको इसमें कहा कि वाटर के साथ इसको क्या करना है और यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट लिखना है, ठीक है। तो जैसे आप जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए, काफ़ी आसान है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर है, इसमें आएगा येस, ठीक है। इसमें आएगा मिक्स्ड कम्प्लीटली, MIXED, मिक्स्ड कम्प्लीटली, कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली, COMPLETELY, कंप्लीटली, ठीक है, मिक्स्ड कम्प्लीटली, यहाँ पर आएगा मिक्स्ड कम्प्लीटली। नाउ सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में आएगा नो, सेकंड में यहाँ पर आएगा हमारे पास नो, साथ में आएगा सेटल डाउन इन द वाटर। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास सेकंड में, सेटल डाउन, ये आपने सेकंड वाले में लिखना है, सेटल डाउन इन द वाटर, इन द वाटर, ये आपने सेकंड वाले में लिखना है, ठीक है, नो और सेटल डाउन इन द वाटर। अब थर्ड क्या दिया है हमारे पास, थर्ड में क्या है, थर्ड दिया है हमारे पास चॉक पाउडर। तो चॉक पाउडर क्या होगा, चॉक पाउडर में आपने करना है नो, चॉक पाउडर में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है नो, ठीक है। सेटल डाउन इन द वाटर, यहाँ पर आपको लिखना है थर्ड में सेटल डाउन इन वाटर, ये आपको थर्ड वाले में करना है, ठीक है। सेटल डाउन इन द यहाँ पर लगा देना, इन द वाटर, ठीक है, ये थर्ड हो गया। और फोर्थ में आते हैं हम, फोर्थ देखिए स्पून, 1 स्पून मिल्क। अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर आपको करना है यस, इसमें आपको करना है यस, ठीक है। तो साथ में क्या लिखना है, मिक्स्ड कंप्लीटली विद वाटर, यहाँ पर क्या लिखना है इसके सामने, मिक्स्ड कंप्लीटली, मिक्स्ड कंप्लीटली विद वाटर, मिक्स्ड कंप्लीटली विद वाटर, ठीक है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ ऑयल, ऑयल में क्या होगा, ऑयल आपको पता है ऑयल का क्या होगा, ऑयल में आएगा नो, ठीक है, साथ में क्या आएगा, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, फ्लोट्स ऑन द सरफेस, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये तो आसान ही था लास्ट वाला, ठीक है, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट में हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 64। अब ये वाले क्वेश्चन है, देखिए, कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर डिजॉल्विंग इट, आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अब हम देखते हैं एक एक करके। सो फर्स्ट देखिए 64 पेज पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 64 में हमारे पास क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर, इफ नो वाई। अगर आप सॉल्ट को पानी के अंदर घोल देते हो तो क्या आपको सॉल्ट दिखाई देगा वाटर के अंदर, ठीक है। इफ़ नो वाई, अगर नहीं दिखेगा सॉल्ट तो क्यों नहीं दिख रहा है वो, ठीक है, तो रीज़न बताना है आपको, ठीक है। पहले तो क्या लिखा मैंने, नो, अगर मैं जो है पानी के अंदर जो है नमक को डाल देता हूँ तो नमक क्या हो जाएगा, जल्दी से जो है पिघल जाता है, मतलब उसके अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है जल्दी से, ठीक है। क्यों हो जाता है, बिकॉज द फाइन सॉल्ट आर स्प्रेड आउट। पहले क्या होता है, सॉल्ट हमारे पास स्प्रेड आउट होता है, पहले हमारे पास सॉल्ट होता है बिल्कुल, देखिए हमने जितना सॉल्ट लिया हो हमने कैसे इकट्ठे इकट्ठे रखा हुआ उसको, उसके पार्टिकल काफ़ी नज़दीक है। जैसे ही हम उसके अंदर उसको जो है वाटर के अंदर डाल देते हैं तो उसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पार्टिकल मतलब उस नमक के कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। पानी के अंदर क्या हो जाएंगे, वो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे आपस में, ठीक है। नो, बिकॉज द फाइन सॉल्ट आर स्प्रेड इन द होल वाटर, ठीक है। पहले हमने इकट्ठे करके रखा हुआ था सारे के सारे पार्टिकल को, मतलब जो सॉइल के हमारे पास सॉल्ट के जो हमारे पास पार्टिकल थे पहले वो इकट्ठा थे, लेकिन जब पानी के अंदर हमने उसको डाला तो वो स्प्रेड हो गए, ठीक है ना, स्प्रेड मतलब फैल गए पानी के अंदर, है ना। एंड दीज पार्टिकल बिकम सो स्मॉल, और ये पार्टिकल जो है कैसे हो जाते हैं, नमक के कण कैसे हो जाते हैं पानी के अंदर, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। दैट आर नॉट विजिबल विद नेकेड आई, और उनको हम वो जो है इतने छोटे हो जाते हैं पानी में डालने के बाद क्यों हम उनको नेकेड आई, नेकेड मतलब नंगी आंखों से उनको हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है 64 पेज पर। व्हाट डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, इफ इट हैज देन वेयर इज द सॉल्ट। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि जब मैंने नमक को पानी के अंदर घोला, ठीक है, तो अब तो हमें नमक दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उस वाटर के अंदर नमक है ही नहीं, ठीक है, क्या ऐसा ठीक है? ऐसा ठीक बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? द सॉल्ट इन द वाटर, the salt is in the water, the salt is in the water what it is dissolved in water। जो सॉल्ट है हमारे पास अभी भी वाटर के अंदर है, लेकिन फर्क इतना है कि वो अब जो है डिजोल्व हो चुका है, मतलब घुल चुका है पानी के अंदर, जिसकी वजह से हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि उसके अंदर जो है सॉल्ट नहीं है, ठीक है, सॉल्ट तो उसके अंदर है, लेकिन वो जो है क्या हो चुका है, डिजोल्व हो चुका है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया है, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर with salt, if it has then where is the salt? What difference did you see in the water with salt? If it has then where is the salt? तो इसके आंसर पर आ जाते हैं जल्दी से, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया वैसे, ठीक है। अब इसको जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। When kept for some times the chalk powder, what difference did you see in the water with salt? If it has then where is the salt? ये जो क्वेश्चन है इसका, ये जो क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, जो आपकी बुक है पेज नंबर 64 पर, तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है इसको आप क्वेश्चन को आप देखोगे, क्वेश्चन को आपने बुक से लिखना है, क्वेश्चन को आपने बुक से लिखना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर एरर है इसमें, ठीक है। तो पेज नंबर 64 पर थर्ड क्वेश्चन आपने वहां से लिखना है, आंसर मैं यहां पर आपको बताता हूं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर विद सॉल्ट एंड द वाटर विद चॉक पाउडर आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम, ठीक है। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर विद सॉल्ट एंड द वाटर विद चॉक, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन कहां से करना है, यहां पर आपको ये कहा गया है, जब आप नमक को, जब आप सॉल्ट को वाटर के अंदर घोलोगे तब क्या होगा, और जब आप चॉक पाउडर को नमक के अंदर जब आप चॉक पाउडर को वाटर के अंदर घोलोगे तब क्या होगा, मतलब डिफरेंस बताना है आपको। जब आपने नमक को वाटर के अंदर घोला तब क्या हुआ, और जब आपने चॉक पाउडर को पानी के अंदर घोला तब क्या हुआ, मतलब वो डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने फिर से कह दिया कि ये क्वेश्चन आप बुक से करोगे, ठीक है। 64 पेज है ये बुक का, 64 पेज, और थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। When kept for some time, the chalk powder settle down। जब हम चॉक पाउडर को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद वो सेटल डाउन हो जाता है, मतलब चॉक पाउडर जो है उसमें पूरी तरह से मिक्स नहीं होता, जबकि जो है उसमें सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है ना, पानी की बिल्कुल सतह पर आ जाता है नीचे, ठीक है। सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, मतलब जिस बर्तन में हमने पानी रखा था ना, और जब हमने चॉक पाउडर डाला तो वो जो बर्तन था उसकी बिल्कुल बेस पर आ जाएगा, ठीक है। एंड कैन सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और उसको मैं जो है फिल्ट्रेशन से अलग कर सकता हूँ, मतलब उसको फिल्टर करके मैं अलग कर सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई छन्नी है मेरे पास, सीब है कोई मेरे पास, छन्नी है, ठीक है। मैंने क्या किया, चॉक पाउडर को पानी के अंदर डाला, वो क्या होगा, वो उसके अंदर मिक्स नहीं होगा, पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा, उसको जो है मैं उस छन्नी से जो है सेपरेट कर सकता हूँ उस चॉक पाउडर को, अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। जबकि वेयर एज सॉल्ट डज नॉट सेटल डाउन, जबकि जो सॉल्ट होता है हमारा वो सेटल डाउन नहीं होता बर्तन में, वो क्या हो जाता है, अभी हमने पढ़ा, वो जो है मिक्स हो जाता है, वो तो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, ठीक है। इवन व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, तो जो चॉक पाउडर था वो डिजोल्व हुआ, जबकि जो चॉक पाउडर था हमारा वो डिजोल्व नहीं हुआ, ठीक है। जबकि जो हमारे पास सॉल्ट था वो कंप्लीटली जो है हमारे पास डिजोल्व हो गया, ठीक है। अब जो है मैं उस सॉल्ट को वाटर से अलग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो कंप्लीटली मिक्स हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास है while doing, यहाँ पर आ जाते हैं अब पेज नंबर 65 पर। अब हम आते हैं पेज नंबर 65 पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। पेज नंबर 65, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व इन द वाटर, वाई डू यू
थिंक सो? जब हम ऑयल को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या वो डिजोल्व हो जाता है, क्या वो उसमें घुल जाता है? वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, पहले तो आपको पूछा है कि घुलेगा या नहीं घुलेगा, साथ में आपको पूछा है कि क्यों नहीं घुलेगा। अगर घुला है तो क्यों नहीं घुलेगा, और अगर नहीं घुल रहा है तो क्यों नहीं घुल रहा है। ठीक है, उसका आंसर आपको बताना है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? नो ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। नो ऑयल does not dissolve in water. No, oil does not dissolve in water because oil is insoluble in water. Insoluble in वाटर। जो ऑयल होता है हमारा वो वाटर के अंदर नहीं घुलता है, क्योंकि वो जो है इनसॉल्यूबल होता है वाटर के साथ। ठीक है ना, दो तरह की चीज़ें होती है, कुछ इनसॉल्यूबल होती है, कुछ सॉल्यूबल होती है। ठीक है, इनसॉल्यूबल वो वाली चीज़ें होती है जो वाटर के अंदर घुल नहीं पाती है। ठीक है, इन वाटर। तो यहाँ तक हमने कर लिया, इसको आप नोट डाउन कर ले। नाउ नेक्स्ट चलते हैं आप पेज नंबर 65 पर ही। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, पेज नंबर 60 में ही हमारे पास 65, पेज नंबर 65 पर अब आते हैं हम। पेज नंबर 65। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है। अब यहाँ पर एक लंबी चौड़ी यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है हमारे को। वन डे आयशाज मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी। एक दिन क्या किया, आयशा की मदर ने जो है कुछ वाटर रखा बॉईल होने के लिए स्टोव के ऊपर, क्योंकि उसको क्या बनानी थी, चाय बनानी थी। ठीक है, शी गॉट बिजी विथ समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट। व्हेन शी रिमेंबर्ड एंड कम बैक शी फाउंड ओनली अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेफ्ट इन द पैन। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जो आयशा की मदर थी उन्होंने जो है एक दिन वो चाय बना रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जो स्टोव था उसके ऊपर जो है बर्तन चढ़ा के रखा पानी डाल के। ठीक है, तो खुद वो जो है किसी काम को करने में जो है बिजी हो गए। जब कुछ देर के बाद उनको याद आती है कि मैंने स्टोव के ऊपर चाय बनाने के लिए रखी है, तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं, उस पानी को देखने पहुँचते हैं, तो उनको दिखता है कि पहले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पानी जो है स्टोव के ऊपर रखा था बॉईल होने के लिए। लेकिन जब वो आई तो उन्हें दिखा कि वो जो उसने तो बहुत सारा पानी रखा था, लेकिन जब वो आई तो उसमें जो है बहुत कम पानी बचा हुआ था उस पैन में। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं अब इसके ऊपर आपको। ठीक है, दिए आपको बताने हैं। ठीक है, थिंक वेयर डिड द वाटर गो। आपको क्या लगता है वो वाटर कहाँ गया? उसने तो बहुत सारा पानी रखा था, लेकिन वो वाटर तो वहाँ बचा ही नहीं था, वहाँ सिर्फ थोड़ा सा वाटर बचा था, तो बाकी वाटर कहाँ गया? तो इसका आंसर हमें लिखना है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ कि क्या है ये। ठीक है, ये द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। द water gets evaporated। द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। अब ये इवेपोरेट क्या होता है? इवेपोरेटेड ये हालांकि पास्ट फॉर्म है, लेकिन इवेपोरेट का मतलब क्या होता है? जब हम एक लिक्विड को, लिक्विड मतलब कोई एक तरल है, जैसे वाटर जो है लिक्विड है। ठीक है, जब हम इस तरह के कोई लिक्विड को, अगर कोई हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, जब हम उसको गर्म करते हैं, जब उसको काफ़ी ज़्यादा हीट देते हैं उसको, ठीक है, तो वो लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, और इसी लिक्विड की गैस में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। आपने देखा होगा जब आप चाय बनाते हो, जब आप काफ़ी ज़्यादा गैस रखते हो, जब वो पानी उबलने लगता है तो आपको दिखेगा कि वो उसमें भाप निकलने लगता है। ठीक है, तो वो भाप कहाँ से बन रहा है? वो वाटर से बन रहा है। वही जो वाटर से भाप बनने की जो प्रोसेस है, वाटर से जो स्टीम बनती है, ठीक है, वाटर से जो वेपर बन रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, ऐसा ही उसकी मदर के साथ भी हुआ, जब उसने जो है स्टोव तो फुल स्पीड में उसने रखा हुआ था। ठीक है, इससे क्या हुआ, वो जो लिक्विड उसने रखा था, वो जो वाटर रखा था, वो जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया और उड़ गया। ठीक है, इसकी वजह से उस पैन में जो है बहुत कम वाटर बचा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाई डिड चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन। 1 minute।
अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले जो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये जो चैप्टर इससे पहले वाला जो चैप्टर था वहाँ पर था चित्ती बाबू और चिन्नी बाबू वाला। ये देखिए, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने जो मैंगो जेली थी उसको सन में रखा था, याद कीजिए, इससे पिछली वाले वीडियो में हमने उसको कवर किया था। ठीक है, तो उन्होंने इसको जो है मैंगो जेली को सन में क्यों रखा हुआ था? जब उन्होंने मैंगो जेली बना ली थी, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने सूखने के लिए उसको जो है कहाँ रखा था? सन में रखा हुआ था, ठीक है, धूप में रखा था। तो उन्होंने वहां पर उसको क्यों रखा था? ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। आंसर लिखेंगे, दे डू सो, दे डू सो टू evaporate water from, to evaporate water from their mango jelly, जेली। अब उनके पास जो मैंगो जेली है ना, जो मैंगो जेली उन्होंने बनाई है, उन्होंने उसको वाटर में इसलिए रखा, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैंगो जेली है, ठीक है, उनको मैंगो जेली बनानी है, ठीक है, उस मैंगो जेली में तो अभी वाटर भी है, ठीक है, उस इवेपोरेट को, उस मैंगो जेली को बाहर निकालने का उनको एक रास्ता ढूंढना है, ठीक है। उस मैंगो जेली के अंदर तो वाटर भी है, लेकिन वाटर तो उनको मैंगो जेली के अंदर चाहिए नहीं था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको जो है धूप में रख लिया, सन में रख लिया। सन में रखने से क्या होगा, अब वाटर की जो हमारे पास सूरज है, सन की किरणें इसके ऊपर पड़ेगी, सन की हीट उसके ऊपर पड़ेगी, और जब आपको पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाटर क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है। तो ऑटोमेटिकली जो है इस मैंगो जेली से वाटर जो है बाहर इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, जो हमारे पास मैंगो जेली थी सिर्फ वही बचेगी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जो है अपनी मैंगो जेली को जो है सन में रखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हम, एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सन में ड्राई करके बनाई जाती है, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सन में ड्राई करके आपके घर में बनाई जाती है, ठीक है। तो इसको जो है आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, अगर आपको इस तरह से लिखना तो इस तरह से भी लिख सकते हो जैसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। आप अपने घर के आइटम्स भी कोई लिख सकते हो जो आप सन में सुखा के बनाते हो, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास पिकल्स, सेकंड है हमारे पास चटनी, थर्ड है हमारे पास आम पापड़, जैसे हमने उस चैप्टर में भी पढ़ा था अभी पीछे वाले में, आम पापड़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चिप्स, और नेक्स्ट हम कर सकते हैं, ये काफ़ी हो गया वैसे, इतना ही करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक इसको कर लीजिए। आप जो है कोई दूसरी आइटम्स को भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपकी नज़र में है। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं पेज नंबर 66 पर, ठीक है, पेज नंबर 66 पर, ठीक है। तो पेज नंबर 66, यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनको अब हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर 66, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास पेज नंबर 66 पर, यू हैव वॉश्ड योर हैंडकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, वॉट ऑल कैन यू डू। आपने जो है क्या किया, अपने हैंडकरचीफ को धोया हुआ, अपने रुमाल को आपने धोया, ठीक है, आप चाहते हो कि वो जल्दी से सूख जाए, तो आप क्या क्या करोगे, आप क्या क्या ऐसा करोगे कि जिसकी वजह से वो जल्दी सूख जाएगा, आप ऐसा क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो उस जिससे कि आपका रुमाल जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्या दिया है, वी शुड फर्स्ट स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम इट, मतलब पहले तो उसको अच्छी तरह से निचोड़ना है, जो रुमाल आपने धोया उसको आपको अच्छी तरह से निचोड़ना है, क्योंकि अगर आप निचोड़ोगे नहीं उस रुमाल को तो काफ़ी देर तक सूखेगा नहीं, ठीक है। नंबर सेकंड, पुट इट इन द सनलाइट, उसको जो है कहाँ रखना है, धूप में रखना है। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को हम सूखने के लिए कहाँ रखेंगे, सनलाइट में रखते हैं, तो इसीलिए हम रुमाल को भी कहाँ रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे। थर्ड, लीव इट इन द एयर, मतलब उसको कहाँ रखना है, आपको एयर में रखना है, ठीक है, मतलब खुली हवा में उसको रखना है, अंदर कमरे के अंदर नहीं रखना है। कमरे के अंदर क्या होगा, कमरे के अंदर वो जल्दी नहीं सूखता है, ठीक है, क्योंकि कमरे के अंदर उतनी हवा नहीं होती, ठीक है, उतनी फ्रेश एयर नहीं होगी वहाँ पर। नेक्स्ट हम आते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया है, इसी में, व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी, विच ऑफ दोज थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं,
यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा, व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर, आप जो है वाटर के अंदर क्या क्या डालते हो जब आपको चाय बनानी होती है, ठीक है। विच ऑफ दोज थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर, उनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर के अंदर घुल जाती है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसमें, टू मेक टी वी पुट टी लीव्स, टी लीव्स मतलब चाय पत्ती, ठीक है। शुगर, शुगर मतलब चीनी। एंड मिल्क, आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे जिंजर भी कर सकते हो, आप यहाँ पर जिंजर कर सकते हो, ठीक है। और कोई चीज़ें जो आप चाय में डालते हो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। टू मेक टी वी पुट टी लीव्स, शुगर, जिंजर एंड मिल्क इन वाटर, ठीक है। तो इसके आगे क्या लिखना है, ये हालांकि अधूरा रह गया, इसके आगे आपको ऐड करना है, फुल स्टॉप के आगे आपको ऐड करना है शुगर, शुगर एंड मिल्क, एंड मिल्क, शुगर एंड मिल्क डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर। जो हमारे पास शुगर और मिल्क होगी वो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व मतलब घुल जाता है। जबकि जो दूसरी चीज़ें होगी हमारे पास, जैसे चाय पत्ती हो गई, अदरक हो गया, जिंजर हो गया, जैसे जिंजर और ये चाय पत्ती हो गई, ये जो है पानी जो चाय में जो है नहीं घुलती है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया इसका आंसर भी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसेस, लम्प्स ऑफ शुगर, ठीक है। सजेस्ट सम वेज टू डिजॉल्व देम क्विकली, आपके पास जो है कुछ मिश्री के पीसेस दी गए हैं, ठीक है, मतलब लम्प्स ऑफ शुगर आपके पास दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सजेस्ट सम वेज टू डिजॉल्व देम क्विकली, आपको उनको जो जल्दी से जो है पानी के अंदर घोलना है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, कोई आपको सजेशन देने हैं जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप जो है, हम जो है इजीली जो है उस मिश्री के पीस, मतलब जो लम्प्स ऑफ शुगर हमारे पास दिया है उसको जो है हम पानी के अंदर डिजॉल्व कर सकें, ठीक है। आपको कुछ ऐसे सजेशन देने हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर किस तरह से हमने लिखा है, टू डिजॉल्व द मिश्री क्विकली इन वाटर, ठीक है। अब मिश्री को कंप्लीटली जल्दी से जब हमको उसे वाटर के अंदर डिजॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी फर्स्ट क्रश देन, ठीक है। वी फर्स्ट क्रश, क्रश का मतलब उसको अच्छी तरह से जो है बिल्कुल उसको जो है पीसना, ठीक है, उसको क्रश कर दे, मतलब पीस देंगे उसको। टू डिजॉल्व द मिश्री क्विकली इन वाटर वी फर्स्ट क्रश एंड देन पाउडर्ड इट, ठीक है। इसको जो है पीस के इसका क्या बना देंगे, हम पाउडर बना देंगे इसका, ठीक है। इसका क्या बनाएंगे, हम पाउडर बनाएंगे, क्योंकि अगर हम सीधे जो है मिश्री के पीस को वाटर के अंदर डालेंगे तो वो जल्दी से डिजॉल्व नहीं होगा, वो काफ़ी टाइम लगाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, उसको पहले तो क्रश किया, काफ़ी ज़्यादा क्रश किया, फिर उसका पाउडर बनाया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ वी ऐड दिस पाउडर इन द हॉट वाटर, अब हमने क्या करना है, वाटर को हॉट करके रखना है, ठीक है। अब उस हॉट वाटर के अंदर हमने क्या करना है, उस पाउडर को डाल देना है जो अभी हमने बनाया मिश्री को पीस कर, ठीक है। मिश्री को पीस कर जो हमने पाउडर बनाया उसको हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर डालेंगे, ठीक है। वाटर के अंदर डालेंगे और क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या दिया है, एंड देन द मिक्सचर इज स्टिर्ड वेल। स्टिर का मतलब क्या होता है, मैंने फिर से कहा, जैसे मान लीजिए ये बर्तन है, ठीक है, किसी उपकरण की मदद से, किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसको हिला हिला के डिजोल्व करना, उसको हम कहते हैं स्टीर करना, ठीक है। पहले हमने क्या किया, मिश्री के छोटे छोटे पीस बनाए, मतलब उसको क्रश किया, उसके बाद उसको पाउडर बनाया उसका, ठीक है। उसके बाद हमने गर्म पानी किया, गर्म पानी के अंदर उस पाउडर को डाला और उसको क्या किया, स्टीर किया, ठीक है, अच्छी तरह से उसको स्टीर किया, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखेगा, अब हमें दिखेगा कि जो मिश्री हुई वो जो है कंप्लीटली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। सो ये था चैप्टर नंबर हमारा 7। सो इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें हम, उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स को। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।